हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज का टॉपिक हम लोग का है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने शेड्यूल कास्ट का राष्ट्रीय आयोग पढ़ लिया हमने, फिर शेड्यूल ट्राइब का पढ़ लिया। अब हम बैकवर्ड का पढ़ रहे हैं और आप देखिए लगभग संरचना और काफ़ी शक्तियाँ या कार्य अपने अपने क्षेत्र में, जैसे एससी का शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब वाला शेड्यूल ट्राइब के लिए, और ओबीसी वाले जो बैकवर्ड कमीशन है और बैकवर्ड के लिए, सबके लिए सेम है। बस अपने अपने क्षेत्र में ये अपने कार्य करते हैं, कार्य सबके सेम रहेंगे। तो आप तीनों आयोग को जब भी पढ़िए एक साथ पढ़िएगा और इससे आपको पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा कि डिफरेंसेस लगभग ना के बराबर हैं। कुछ चीजें लगभग एससी एसटी तो काफी कुछ लगभग एक जैसा है, ओबीसी में थोड़ा सा परिवर्तन है। क्या परिवर्तन है वो हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं क्या, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिएगा और आप याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए, जैसे हमने आपको बताया है कि जब नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, ये क्या थे, ये स्टार्टिंग में बिल्कुल एक जैसा स्वरूप था। मतलब कहीं ना कहीं ये था कि आगे जाकर इनका कल्याण किया जाएगा, लेकिन कल्याण करने के लिए एक आयोग होना चाहिए, आयोग होने के लिए उसको संवैधानिक दर्जा होना चाहिए। ये तुरंत तो संभव था नहीं, लेकिन हाँ बाद में यह धीमे धीमे संभव होता चला गया। और पिछड़े वर्ग भी एक प्रकार से थे नहीं, बाद में इसकी पहचान की गई, पहचान करने के बाद इनके लिए अलग से एक आयोग बना, आयोग ने फिर दूसरा आयोग बना, फिर उनके लिए एक चर्चा की गई, एक सिफारिश की गई कि ऐसा आयोग होना चाहिए। उसी के आधार पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना और राज्यों में भी ठीक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग बना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यदि हम परिचय की बात करें इसकी, तो परिचय में आप देखिए सबसे सामने क्या आ रहा है, ये आ रहा है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट पूछता है कि 102वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन से या उसके संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। इससे क्या हुआ था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक दर्जा, ध्यान ये कैसा आयोग है, देखिए जितने भी है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट हो गया, नेशनल, कुछ थोड़ा सा एक सेकेंड, यहाँ एक नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब और नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। एक सेकेंड, नेशनल, ये आपका ठीक है, ये सभी क्या है, संवैधानिक आयोग है। क्या है ये, संवैधानिक। क्यों इन सभी की चर्चा दी गई, जैसे इसकी दी गई है 338 में दी गई है, इसकी 338 ए में दी गई है और इसकी 338 बी में दी गई है। ठीक है, तो इसके आधार पर इनकी चर्चा दी गई है। तो ये सभी क्या संवैधानिक आयोग हैं। इसका जो संविधान का ये 102वां संविधान संशोधन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आप लोग इसको अच्छे से दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ये इसका काम क्या है, ये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े, देखिए ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के बारे में शिकायतों तथा कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार प्राप्त है इसे। ठीक है, इससे पहले नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत
एक सांविधिक आयोग था, एक सांविधिक निकाय था पहले, लेकिन जब से ये संशोधन हो गया तो अब क्या हो गया, ये एक संवैधानिक आयोग बन गया है। अब हम इसकी पृष्ठभूमि में आते हैं। देखिए सबकी एक पृष्ठभूमि होती है, बिना पृष्ठभूमि के आप समझ ही नहीं सकते कि एक्चुअली उसमें हुआ क्या था। तो शुरू शुरू में क्या हुआ, जैसे शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब हो गया, इनकी तो एक ऐतिहासिकता रही है और उसके विषय में काफी ज्यादा प्रयास हुए हैं, संविधान में भी इसका प्रावधान किया गया था। लेकिन एक एक ऐसा वर्ग जो सामान्य से थोड़ा सा कम हो और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से थोड़ा सा ज्यादा हो, एक ऐसे वर्ग की भी एक बहुत बड़ा भाग भारत में रहता था। तो इसके लिए 1953 में देखिए सबसे क्या है, 1953 में क्या हुआ, 1953 में ये काका कालेलकर आए। काका कालेलकर ने का एक आयोग बना और इन्होंने भी क्या करी, एक पिछड़ा वर्ग से संबंधित कुछ सिफारिश आयोग से बनाने की सिफारिश की। ये सबसे पहला, यदि क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहला आयोग कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए पहला फर्स्ट कौन सा है, काका कालेलकर, ये वाला फर्स्ट हो गया। और सेकंड की बात करें बीपी मंडल आयोग, ये 1979, ये देखिए ये सेकंड नंबर है। ये दूसरा बीपी मंडल आयोग, इनकी दोनों की अध्यक्षता में दो पिछड़ा वर्ग आयोगों की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, ये क्लियर हो गया, इस डेट को जरूर याद कीजिएगा, ये पृष्ठभूमि आपको समझ में आनी चाहिए। फिर 1992 का एक इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने, इंदिरा साहनी का मामला क्या था, उसमें ये था कि बहुत सारे क्लास सर्वोच्च न्यायालय ने जोड़े थे 1992 के आधार पर। जैसे आज आप लोग देखते हैं पिछड़ा जितना भी आरक्षण है वो 50% ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये सब बहुत सी चीजों के लिए इंदिरा साहनी वाला मामला बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं। इसके आधार पर क्या है, 1992 जो इंदिरा साहनी केस है, इसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया था कि वह लाभ और सुरक्षा के उद्देश्य से विभिन्न पिछड़ा वर्ग के समावेशन और बहिष्करण पर विचार करने तथा जांच एवं सिफारिश के लिए एक स्थायी निकाय, कौन सा निकाय होना चाहिए, एक स्थायी मतलब परमानेंट कमीशन होना चाहिए, नहीं कि ये कुछ काम के लिए बैठाया बाद में भंग कर दिया, बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 की उसका केस में कहा था कि आप एक परमानेंट एक आयोग बनाइए जो पूरी तरह से यह पिछड़ा वर्ग के लिए ही डेडिकेटेड हो और वह सबको सिफारिश करना, उसके लिए प्रयास करना, जांच करना, सिर्फ एक ही चीज पूरी तरह से ऐसा ही बना हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर इन निर्देशों के अनुपालन के लिए संसद ने 14 अगस्त 1993, कब किया, 14 अगस्त 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, अधिनियम ध्यान कीजिएगा, ये अधिनियम है, अधिनियम पारित किया। मतलब यहां पर इस आयोग को कौन सी प्रकृति मिली, मिली सांविधिक मिली, कौन सी है, सांविधिक मिली। ये सांविधिक था उस समय तक। अब पारित तो हो गया, तो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड हो गया। 2017 में 123वां संविधान संशोधन विधेयक है। हम बार बार क्या कह रहे हैं आपको, देखिए विधेयक, ये विधेयक है और संशोधन क्या होता है, जब फाइनली संशोधन होता है तो ये विधेयक शब्द नहीं होता। जब हम किसी का प्रारूप तैयार करते हैं, प्रारूप को जब हम संसद में रखते हैं तो वो कहलाता है विधेयक, और जब वो संशोधित हो जाता है तो फाइनली क्या है, वो संशोधन कहलाता है। 2017 में 123वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया ताकि पिछड़े वर्गों के हितों को अधिक प्रभावी ढंग से संरक्षित किया जा सके। अगस्त 2018 में इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति मिली और नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड को संवैधानिक दर्जा मिला। ध्यान दीजिए क्या मिला, संवैधानिक दर्जा मिला। यहां तक क्लियर हो गया आप लोग को। अब देखिए यहां से क्या है, संसद द्वारा एक अलग विधेयक पारित कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 को निरस्त कर दिया गया। पहले क्या आयोग था, इसको निरस्त कर दिया गया, उसकी जगह पर क्या कर दिया गया, क्योंकि यह अब संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर लिया है तब तो इसको आवश्यकता ही नहीं है कि इसका आयोग की, तो इसलिए इसको निरस्त कर दिया गया। अब इसकी संरचना में आए देखिए, तो संरचना में देखिए आप वही सेम चीज है, 5 सदस्य होंगे, 1+4, इसमें अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा, 3 सदस्य होंगे। देखिए ये
शामिल होंगे। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। जितने भी संवैधानिक निकाय होते हैं सामान्यतः उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अध्यक्ष एक हो गया और बाकी 4 सदस्य हो गए जिसमें उपाध्यक्ष भी शामिल होता है, और ये टोटल 5 लोग होते हैं। इनके पद, सेवा शर्तें ये भी राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। ठीक है। अब वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? भगवान लाल साहनी। भगवान लाल साहनी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष कौन है? राकेश कुमार प्रजापति हैं ये। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? RN प्रसाद। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आप लोग इनको भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन है, वर्तमान कौन है और वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। ठीक है। अधिकतम 3 वर्ष तक ये पदावधि करते हैं। देखिए सेम SC कमीशन, ST कमीशन और OBC कमीशन, आपको संरचना सेम रहेगी, आपका पदावधि सेम रहेगी। अधिकतम 2 कार्य के लिए इनका क्या है? कार्यकाल होता है, ये भी सेम रहेगा। तो आपको सेम चीज देखने को मिलेगी दोनों जगह। ये क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम प्रयास करते हैं कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने को मिले और देखने को मिले, और जिससे आप क्या है अधिकतम समय इसमें खराब ना कर सके और उसमें काफी कुछ आपको चीजें जल्दी ही समझ में आ जाए और उसको नोट डाउन करें। आपका समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे पेज में। अब अनुच्छेद 340 में क्या है? अन्य बातों के साथ साथ सामाजिक और शैक्षणिक। देखिए जब भी पूछता है आर्थिक रूप से नहीं बोला जाता है, इसमें क्या होता है? एक सामाजिक हो गया और एक शैक्षणिक हो गया। रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना, उनके पिछड़ेपन की स्थितियों को समझने और उनके सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सिफारिशें करने की आवश्यकता से संबंधित है। ये मेन काम इसके यही है। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए। कौन कौन से? देखिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है वो हम आपको समझाते हैं। सामान्यतः आपको पढ़ने में आपको ध्यान है कि हाँ ये 338 में तो संविधान संशोधन हुआ ही है। किसमें हुआ है? 338 बी बन गया है। ठीक है। लेकिन जैसे इस बार MPPSC ने प्रश्न पूछ लिया था कि एक सामान्य प्रश्न पूछा था, सामान्य प्रश्न पूछने के बाद क्या बोला था? बाकी में भी संशोधन हुआ है क्या? तो 342A और 366 इनमें भी क्या हुआ है? परिवर्तन आपको देखने को मिला है। तो पूछेगा यदि कि इसमें क्या संशोधन हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसमें भी हुआ है, इसमें भी हुआ है, इसमें भी हुआ है। तो आपको इस बात को ध्यान 338B, 342A और 366 में भी परिवर्तन किया है, तब जाके इस 102वें संविधान संशोधन के तहत। क्लियर हो गया? चलिए अनुच्छेद 338B सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने के लिए एक नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड को अधिकार प्रदान करता है। पूछता है किस अधिकार के तहत? तो ये अधिकार प्रदान करता है 338B। अनुच्छेद 342A क्या है? राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के निर्दिष्ट करने का अधिकार प्रदान करता है। मतलब राष्ट्रपति की सूची तैयार करेगा, बताएगा कि हाँ इतने लोग पिछड़ा वर्ग में आते हैं, इसमें नहीं आते। तो ये 342 के A के तहत राष्ट्रपति काम करेगा। इन वर्गों को निर्दिष्ट करने के लिए यह संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श कर सकता है। हालांकि यदि पिछड़े वर्गों की सूची में संशोधन किया जाना है तो इसके लिए संसद द्वारा अधिनियमित कानून की आवश्यकता होगी। यदि कोई संशोधन करना है, कुछ करना है, तो संसद करेगी। कौन करेगी? संसद करेगी संशोधन। इस बात को भी अच्छे से आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब शक्तियां और कार्य। नेशनल कमीशन और बैकवर्ड सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को संविधान या किसी अन्य कानून के तहत प्रदत्त संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने हेतु संबंधित सभी मामलों की जांच एवं निगरानी करता है। सभी मामले, जितने भी मामले आएंगे बैकवर्ड से संबंधित सभी मामलों की जांच, परामर्श सब होगा। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े, बार बार देखिए ये शब्द आ रहा है, इस शब्द को बहुत ध्यान समझिएगा। सामाजिक और शैक्षणिक, आर्थिक नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है।
पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास में भाग लेता है, सलाह देता है और संघ एवं किसी भी राज्य के अंतर्गत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन भी करता है कि विकास कैसा हो रहा है, प्रगति कैसी हो रही है, इसका मूल्यांकन भी इस आयोग के द्वारा किया जाता है। आयोग सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। इसके अलावा आयोग जब भी उचित समझे अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सकता है। प्रस्तुत तो करता ही है, उसके अलावा भी जब चाहे वो राष्ट्रपति को ये कर सकता है। राष्ट्रपति क्या करेगा, संसद के प्रत्येक सदन में यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, मतलब रखवाएगा, द्वारा क्या है, वो तो अक्सर राष्ट्रपति रखवाता है, क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च है तो वो केवल रिपोर्ट भेज देता है, वहां रख जाती है, चर्चा होती है, बाकी चीजें होती हैं। इस तरह की कोई भी रिपोर्ट या उसका कोई हिस्सा जो किसी राज्य या सरकार से संबंधित हो की एक प्रति राज्य को भी भेजी जाएगी। मतलब कुछ ऐसे विशेष पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं या लोग हैं जो किसी राज्य से संबंधित करते हैं, तो उसको भी वह पेज की रिपोर्ट उसके इस आयोग के द्वारा भेजी जाएगी। ठीक है, देखिए ये जो पढ़ने ये शक्तियां हो गई, कार्य हो गए, बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। आपने इस बार देख लिया है जिस प्रकार का एमपीपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर आया है, अब हो सकता है फैक्ट आना थोड़ा कम हो जाएगा और यह सीधा सीधा फैक्चुअल की जगह कॉन्सेप्चुअल हो जाएगा। तो आप लोग इस बात को जरूर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्या काम है इसके, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण, विकास एवं उन्नति के संबंध में ऐसे अन्य कार्यों का भी निर्वहन करता है जिन्हें संसद द्वारा बनाए गए कानून के प्रावधानों के अधीन राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से उल्लिखित किया गया हो। मतलब कोई ऐसे भी कार्य जो राष्ट्रपति ने दिए हों वो भी कर सकता है। किसी भी मामले की सुनवाई के दौरान किसी दीवानी न्यायालय के समान की शक्तियां, ध्यान दीजिएगा ये वही शक्तियां हैं जो महिला आयोग को भी प्राप्त थी, बाकी वो प्राप्त थी, सभी को ये दीवानी न्यायालय की शक्तियां इनको प्राप्त होंगी। अब जो नया आयोग है, पिछला जो पुराना आयोग है, इसमें क्या अंतर है, नए अधिनियम ने यह स्वीकार किया गया कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण के अलावा विकास की भी आवश्यकता है। पहले केवल आरक्षण संबंधी शायद काम हो रहा होगा, तो अभी क्या है, ये विकास संबंधी भी काम को प्रयास करते हैं, देखते हैं, रिव्यू करते हैं, समीक्षा करते हैं। अधिनियम के में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास और विकास प्रक्रिया में नए नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस की भूमिका से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। मतलब विकास और प्रक्रिया भी है साथ में। ठीक है, साथ में नए नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड को पिछड़े वर्गों की शिकायतों के निवारण का अतिरिक्त कार्य सौंपा गया है। अतिरिक्त मतलब एक शिकायत मिलेगी तो एक एक्स्ट्रा उनको वर्क दिया जाएगा कि ये आप करो। 342 ए पिछड़े वर्गों की सूची में किसी भी समुदाय को शामिल करने हटाने का के लिए संसदीय सहमति की अनिवार्यता को अधिक पारदर्शी बनाता है। यह 342 भी आपको अच्छे से पढ़ना है ध्यान से। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, सूची समावेशन और आरक्षण के अलावा यह विकास एवं कल्याण के सभी मापदंडों में समानता के प्रति प्रत्येक समुदाय में के व्यापक तथा समग्र विकास एवं उन्नति को आवश्यक बनाता है। मतलब ये क्या करते हैं, जो सूची होगी सूची में समावेशन कैसा होना चाहिए, आरक्षण, मतलब बहुत चीजें जो विकास संबंधित है, आरक्षण संबंधित है, उसके लिए भी यह प्रयास करता है कि इनका जो विकास उन्नति को आवश्यक है और उसका प्रयास ही करेंगे। उसके मुद्दे क्या है, देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए संस्करण द्वारा विश्वसनीय एवं प्रभावी सामाजिक न्याय व्यवस्था प्रदान किए जाने की संभावना नहीं है। नए नेशनल कमीशन की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सिफारिशें हैं वो बाध्यकारी नहीं होंगी। ऐसा नहीं कि हम जो ये दें वो मानना ही पड़े सरकार को, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है, पिछड़ेपन को परिभाषित करने का प्राधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिए यह विभिन्न जातियों द्वारा उन्हें पिछड़े वर्गों में शामिल किए जाने के लिए की जा रही मांगों के रूप में व्याप्त वर्तमान चुनौती के समाधान, मतलब ये केवल सुन सकते हैं लेकिन शामिल नहीं कर सकते। शामिल करने की सिफारिश अलग बात करते हैं लेकिन शामिल नहीं कर सकते। ये
नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड की व्यापकता को बनाए रखने के लिए निकाय को इसको मूल 340 अनुच्छेद 340 से सम्मतता को समाप्त कर सरकार ने संविधान विशेष संरक्षण की संपूर्ण योजनाओं को खतरे में डाल दिया। मतलब कहीं ना कहीं 340 से अनुच्छेद 340 इसको सम्मतता को समाप्त करके क्या किया हुआ है, कहीं ना कहीं सरकार, ये एक विचार है, आपका खुद का भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। विशेषज्ञ निकाय की जो विशेषताएं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित की गई थी वे नए नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड की संरचना में उपलब्ध नहीं है। ये सब अंतर बताया कि पहले में क्या अंतर था, अभी में क्या अंतर है। हाल में जारी कुछ आंकड़ों में एससी एसटी और ओबीसी जातियों के विषम प्रतिनिधित्व का पता चलता है। ऐसे में मात्र संवैधानिक स्थिति और अधिक अधिनियमों से जमीनी स्तर पर समस्याओं का समाधान नहीं होगा, मतलब प्रैक्टिकल रूप से कुछ करना होगा। अनुच्छेद 338 B5 के परामर्श से पिछड़े वर्ग की सूची में के आवधिक संशोधन संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के अध्यादेश पर मौन है। मतलब अभी देखिए जो आगे एक संशोधन हुआ, शायद आपने 105वां पढ़ा होगा, उसमें क्या हुआ, बहुत सारे अधिकार राज्यों को भी दे दिए गए हैं कि वह इस सूची में संशोधन कर सकती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये पूरा कंप्लीट आपका अभी तक हो गया नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड। अब हम लोग क्या करते हैं, राज्य में आते हैं। तो राज्य में क्या है, चूंकि हम मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश राज्य, मध्य प्रदेश है ये, ठीक है ना, ये मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग एमपी ओबीसी कमीशन। ये क्या है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी योजनाओं को संचालित करने के लिए 13 मार्च 1993, ध्यान दीजिएगा ये डेट इंपॉर्टेंट है, 13 मार्च 1993 में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। मध्य प्रदेश शासन पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, गौरी शंकर बिसेन। 12 अक्टूबर 1982 को संचालनालय, मतलब यदि थोड़े इतिहास के बारे में देखें, एमपी में क्या है, पिछड़ा वर्ग कल्याण की स्थापना कब की गई थी, 12 अक्टूबर 1982 को क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण की स्थापना की गई थी। 12 सितंबर 1991 को राज्य शासन द्वारा एक पृथक रूप से पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का गठन किया गया 12 सितंबर 1991 को, और एक विभाग की स्थापना जो की गई कब की गई, वो 12 अक्टूबर 1982 को। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा 1990 में इंदिरा साहनी तथा अन्य विरुद्ध भारत का संघ में दिए गए निर्देश का पालन करने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा 13 मार्च 1993 किसके आधार पर गठन हुआ, इंदिरा साहनी के मामले के आधार पर नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड, और यह स्टेट कमीशन ऑफ बैकवर्ड भी गठित किया गया है। राज्य स्तरीय मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। ये बहुत ही अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आयोग के कार्य क्या है, देखिए आयोग के लगभग वही कार्य होंगे जो आपके राज्य स्तरीय में होंगे, बस ये स्तर क्या है, ये एमपी लेवल में रहेगा और वो स्टेट लेवल पे रहेगा। क्या रहेगा, राज्य की पिछड़ा वर्ग की सूचियों में जातियों को जोड़ने विलोपित करने की अनुशंसा करना, क्या वो अनुशंसा बस कर सकता है ये, ठीक है ना। संचालित कार्यक्रमों योजनाओं को मॉनिटरिंग करना, और क्या है साथ में, क्रीमी लेयर की सीमा के संबंध में अनुशंसा करना, लोक सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण के संबंध में सलाह देना, पिछड़े वर्गों के संरक्षण के लिए हित प्रहरी के रूप में कार्य करें। देखिए अब वही सेम जितने भी जो कार्य हैं सेम वही हैं जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड के हैं, सेम कार्य इनके भी है। क्या है, स्टेट मतलब एमपी ओबीसी कमीशन आप लिख देते हैं, ओबीसी कमीशन सेम है कार्य। तो आप लोग बस इनका जो दायरा होता है ये मध्य प्रदेश में है और उनका दायरा क्या होगा, पूरे देश में है, ठीक है। तो ये पूरे आपके कमीशन कंप्लीट हो गए। आपके एससी एसटी और ओबीसी वाले आगे भी होगा, तो प्रयास करेंगे, कुछ आयोग और रह गए हैं उनको भी हम कंप्लीट करेंगे, तो आपकी 10 यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। प्लीज आप बहुत ध्यान से पढ़िए अच्छे से, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।